न्यूज़ 18 इंडिया। खली की आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन सत्यो तथ्य में असी घची भटव राउस त पटनेव सान। आप में से ज्यादातर लोगों ने ना ये शब्द सुने होंगे, ना इनका मतलब आपको समझ आया होगा। आज जो मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं वो एक दिल से कर रहा हूं। लेकिन जिन लोगों ने कश्मीर का काला इतिहास देखा होगा, यह शब्द सुनकर उनकी रूह कांप गई होगी, आपकी भी कांप जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो इस स्लोगन का अर्थ है हमें चाहिए हिंदू महिलाएं। लेकिन अपने मर्दों के बगैर 1990 के दशक में भारत के कश्मीर में यह नारा आम था। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस नारे की बात क्यों कर रहा हूं, इसको याद क्यों दिलवा रहा हूं, इसका अर्थ और मतलब क्या है। तो अपना कलेजा मजबूत करके सुनिए। करीब 3 दशक बाद देश में एक बार फिर वैसे ही हालात हैं, वैसा ही माहौल है, वैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। सिर्फ जगह बदलती है। तब कश्मीर था, आज पश्चिम बंगाल का संदेश खली है। आरोप है कि संदेश खली की महिलाओं के साथ क्रूरता की तमाम हदें पार हो गई हैं। संदेश खली की महिलाओं का आरोप है कि बीते कई सालों से उनके लिए हर दिन हर पल किसी नर्क से कतई कम नहीं था। क्योंकि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडे दिन हो या रात जब चाहे उनके सम्मान को रौंदते थे, उनके साथ रेप करते थे। बेबसी का आलम देखिए। इन औरतों के पति, पिता और भाइयों के सामने ये लोग जबरदस्ती इन्हें खींच ले जाते थे। इन गुंडों का आतंक इतना था कि ये घर घर जाकर पूछते थे कि किसके घर में सुंदर और कम उम्र की महिला है। यानी चिन्हित करके महिलाओं को उठाया जाता था। ये बेखौफ गुंडे यहां तक कहते थे कि सुंदर महिलाओं पर उनके पति से पहले हमारा हक है। इन असहाय महिलाओं को जब मर्जी होती थी तब उठाकर पार्टी ऑफिस या घर ले जाया जाता था, टीएमसी के ऑफिस, और उनके साथ कई कई घंटों तक हैवानियत, बलात्कार किया जाता था। लेकिन सालों तक इस हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाने की किसी की जुर्रत नहीं हुई। लेकिन जब 5 जनवरी को करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ रेड की, तब इन महिलाओं ने भी पहली बार हिम्मत जुटाई और अपने साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठा डाली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इन महिलाओं के जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं था। क्योंकि इन महिलाओं के बारे में कहा गया कि जो महिलाएं चेहरा छुपाकर बयान दे रही हैं वो बीजेपी के एजेंट है। इन महिलाओं की पीड़ा, दर्द और सच्चाई को जानने की जगह यहां तक कह दिया गया कि संदेश खली आरएसएस का गढ़ है और पूरे विवाद के पीछे बीजेपी वालों का हाथ है। ताज्जुब की बात यह है कि यह बातें किसी और ने नहीं कही, बल्कि खुद सूबे की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कही। हालांकि जब सियासी बवाल मचा तो ममता ने कहा कि दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। यह तो बंगाल की मुख्यमंत्री की बात हो गई। लेकिन जो नेता ढोल पीटकर दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, उन्होंने भी इस बात पर आंखें मूंद रखी। संदेश खली की पीड़ित महिलाओं में कोई आदिवासी थी, कोई दलित थी, तो कोई ओबीसी समुदाय से थी। लेकिन हाथरस से लेकर मणिपुर तक महिलाओं की सम्मान पर जमीन और आसमान एक करने का दावा करने वाले विपक्षी नेताओं की संदेश खली पर खामोशी की वजह वहां की पीड़ित महिलाएं भी जानती होंगी और देश की जनता भी सब कुछ समझ रही है। और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इशारों में ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और यह तक कहा कि शाहजहां शेख कानून तोड़कर भागा हुआ है। और हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति इस मामले की असली जड़ है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कोर्ट ने यह भी कहा चाहे शाहजहां शेख के खिलाफ हजारों झूठे आरोप हो, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो सरकार को उसकी जांच करनी होगी। सोचिए, आजाद भारत के इतिहास में मैंने ना खबर ऐसी कभी पढ़ी है, न कभी देखी है, न कभी सुनी है। हाँ, कश्मीर में जरूर हुआ था, अब बंगाल में हो रहा है और बाकी तो कहना ही क्या। फिलहाल इतना ही। नमस्कार व्यूअर।